हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनारियो में है, मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड, जो भी सिनारियो है, आपके पर्सन की एनर्जी जिसको आप जानते हैं, जो आपको जानते हैं, जो आपके क्रश हैं, किसी के आप क्रश हैं, उनकी एनर्जी सब जानने की कोशिश करेंगे। बट इस रीडिंग का पैटर्न रहेगा यू वर्सेस देम। आज की एनर्जी जो है यू वर्सेस देम के अकॉर्डिंग है। सो विद दिस डेक मैं आपकी एनर्जी चेक करने वाली हूँ कलेक्टिव, कि आप क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। ओके, बहुत टाइम से यू वर्सेस देम हुआ नहीं, तो मुझे लगा आज ये पैटर्न करना चाहिए। सो पर्सन की एनर्जीज आपके लिए विद दिस डेक आई विल चेक। ओके ओके, सो जल्दी से लाइक कर दो ताकि आपकी एनर्जी भी कनेक्ट हो जाए, क्योंकि आज आपकी एनर्जी भी चेक हो रही है। ठीक है, सो पर्सन के लिए आपकी एनर्जी राइट नाउ में क्या है चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इज नाइट ऑफ कप्स, अ न्यू बिगनिंग, पहली एनर्जी, एफर्ट्स, इनिशिएट्स, होप, ठीक है, ड्रीम्स। और मैं यहाँ देख रही हूँ कि जैसे इमोशनल कनेक्टिविटी आज भी आपकी इस इंसान के लिए है। कुछ ऑफर करना चाह रहे हो इस पर्सन को। आप ऐसे नहीं कि किंग की तरह बैठ गए और सिर्फ एक सामने से किसी का इनिशिएट का वेट कर रहे हो। नहीं, आप भी एफर्ट्स करना चाहते हो। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बहुत ही ज़्यादा होप्स, डिज़ायर्स आपकी इस रिश्ते से अभी भी जुड़ी हुई है, इस इंसान से अभी भी जुड़ी हुई है। एक ड्रीमी ड्रीमी लैंड में आप रहते हो, बहुत कुछ सोच विचार ज़रूर रहता है, बहुत सारी जो है ना सपने हैं आपके इस रिश्ते को लेकर। लेट्स चेक क्यों है ये कार्ड आपका यहाँ पर, क्यों आया है ये कार्ड। ओके, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। नाइट ऑफ कप्स, सॉरी एकदम से बेटा आ गया था। चलो देखते हैं नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ क्यों है। द हैंग्ड वुमेन, ओके ओके, सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप अपनी ईगो को सेक्रीफाइस करना चाहते हो। आपने लेट गो कर दिया, चल ठीक है यार कोई बात नहीं, मैं ही एक्शन ले लेता हूँ, या मैं ही जो है एक एफर्ट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ वाले मोड पे हो आप। ठीक है, मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए भी नज़र आ रहा है कि आप एक सेकेंड चांस दे रहे हो कि चल ठीक है अब तुझे माफ़ किया, आगे से ऐसा नहीं करना, ऐसे वाले जोन में आ रहे हो आप। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर आपको मैं देख रही हूँ आप वाइज हो रहे हो। ठीक है, आपकी विजडम बढ़ रही है। आप उस इंसान को अपनी तरफ से जो है ना, कहते हैं ना जो माफ़ कर देता है वो बड़ा है, माफ़ी मांगने वाले से माफ़ करने वाला बड़ा है। तो आप माफ़ कर देते हो माफ़ कर दोगे इस इंसान को, या माफ़ कर रहे हो इस इंसान को, इसलिए आप एक इनिशिएटिव या एफर्ट लेना चाह रहे हो। बहुत टाइम से हो सकता है आप स्टैग्नेंट एनर्जी में थे, आपको बहुत सारी ब्लॉकेजेस फील हो रही थी, आप नहीं जा रहे थे इस इंसान के पास, बट अब आप जाने की कोशिश कर रहे हो, एक्शन लिया है आपने, या कोई मैसेज किया है, या करने की सोच रहे हो। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, हैंग्ड मैन, पर्सन की एनर्जी है स्टक। पर्सन मुझे यहाँ पर आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं आउट, मतलब वो बाहर नहीं आए हैं, बाहर आप कह सकते हो इस रिश्ते से बाहर नहीं निकले हैं वो। हैंगमैन की एनर्जी मुझे यहाँ पर बता रही है कि आपके पार्टनर अभी तक कुछ सिचुएशन से बाहर नहीं आए हैं। कुछ लोगों के लिए पर्सन थर्ड पर्सन सिनारियो में है, जहाँ पर ये पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ, जहाँ पर ये मजबूर अपने आप को मान रहे हैं कि ये क्या करें। ये आपसे कनेक्ट करना भी चाहते होंगे तो भी नहीं कर पा रहे हैं कनेक्ट, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि यहाँ पर वो पूरा या तो जस्टिस नहीं दे पाएंगे। ठीक है, थर्ड पर्सन के साथ रहते हुए आपको। दूसरा, यहाँ पर वो इंसान आपको पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपको पूरी तरीके से वो फेयर नहीं रह पाएंगे आपके साथ। वो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि थर्ड पर्सन सिनेरियो मतलब फैमिली इशू हैं, या फिर सोसाइटी इशू हैं, स्टेटस गैप है, एज गैप है, उन्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या करें, बहुत कंफ्यूजन में है ये पर्सन। पाइसिस की एनर्जी है, और पाइसिस बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं सिचुएशंस को लेकर। वो आपकी तरफ आने से डर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है शायद आप रिजेक्ट कर दोगे उनको, या उनके एफर्ट्स को आप शायद समझोगे नहीं क्योंकि जो पास्ट में हुआ है उससे शायद आप अभी उभरे नहीं हो, उन्हें ऐसा लग रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि
आपके ना पर्सन आपकी तरफ आना, जो वो जिस तरीके से वो आना चाह रहे हैं, शायद उस तरीके से आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। मानो वो आपको एज अ फ्रेंड मानते हैं और वो एज अ फ्रेंड आना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक रिश्ते में वो बंध चुके हैं, तो आपको तो वो अपने रिश्ते अपने साथ नहीं बांध सकते ना, अपने साथ कमिटमेंट में नहीं ला सकते। तो वो उन्हें लग रहा है कि मैं एज अ फ्रेंड जाना चाहती हूँ, चाहता हूँ, बट सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा मुझे उस वे में। ठीक है, ये एनर्जी है। कुछ भी हो सकता है ऐसा, कुछ मतलब कुछ है ऐसा जो वहाँ पर उस इंसान को लगता है कि आपका ध्यान कहीं और है, आप इस इंसान को वैसे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपने शायद एफर्ट्स जो करे हैं इस इंसान ने इसलिए एक्सेप्ट नहीं करे, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आप पास्ट को लेकर ना फिर से, मतलब पास्ट में उस इंसान को पता है कि कैसा आप लोगों का व्यवहार इस इंसान के लिए रहा है, तो इसको लग रहा है कि आप फिर से आए हो, फिर से वैसे ही आप इन एंड आउट रहोगे, या आप चले जाओगे, या आप वैसे ही डिमांडिंग रहोगे। ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी बात को लेकर थोड़ा सा गुस्से में भी हो, डिसअपॉइंटेड हो। स्पेशली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि थर्ड पर्सन को लेकर या फैमिली को लेकर, फैमिली में किसी को लेकर थोड़े गुस्से में हो आप, थोड़ा आप डिफेंस करना चाह रहे हो खुद को किसी और से। मैं ये नहीं कहूँगी इनसे ही गुस्से में हो, मतलब किसी और को भी लेकर हो सकते हो आप गुस्से में हो कि उस इंसान ने ऐसा क्यों बोला, या वो इस इंसान इतना कंट्रोलिंग क्यों है आपके ऊपर। ठीक है, कहीं ना कहीं आप कुछ तो, मतलब अपने इमोशनल जो सेल्फ है ना आपको, उसको आप थोड़ा गार्ड करना चाह रहे हो, दिमाग चला के किसी से नाराज़ ज़रूर हो। ओके सो या तो इस इंसान की एंगेजमेंट हो रही है, या थर्ड पर्सन सिनेरियो है, या ये पर्सन इन एंड आउट रहते हैं। देखो जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे एक ही कार्ड से मतलब निकल रहे हैं। आप लोगों के बीच में कोई और आ गया है। ठीक है, ये पर्सन बहुत इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं, इन चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा गुस्से में हो, क्योंकि हो सकता है ये इंसान कुछ लोगों की बातों में आ रहे हैं। ठीक है, या ये आपको क्लियर नहीं कर रहे हैं और आपको इग्नोर कर रहे हैं, ये चीज़ें डिसअपॉइंट कर रही हैं आपको। या आपको लगता है कि ये इंसान किसी और के कहने पे चल रहा है, अपना बिल्कुल भी दिल दिमाग यूज़ नहीं कर रहा है। ठीक है। इस चीज़ को लेकर थोड़ा गुस्सा हो आप। हो सकता है इस इंसान को आपने अप्रोच किया, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स वहाँ पर है, आपने इस इंसान को अप्रोच किया अपनी ईगो होते हुए भी, बट इस इंसान ने कोई भी रिस्पॉन्स ढंग से नहीं किया, उस चीज़ से आप थोड़ा सा गुस्से में हो। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, द एम्प्रेस पर्सन। तो देखो मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके इस रिश्ते पे काम तो ज़रूर करना चाहते हैं। बहुत 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 प्रिटी, बहुत गॉर्जियस, हैंडसम, गुड लुकिंग, स्मार्ट लगते हो आप इस इंसान को, और कंपेटेबल भी लगते हो इस इंसान को अपने लिए। ठीक है, बट यहाँ पर ना मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि थर्ड पर्सन सिनेरियो है, डेफिनेटली है। 3 नंबर बार बार आ रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पर थर्ड पर्सन और कोई नहीं, इनकी सिस्टर या मदर हैं, जो कि आपके और उनके बीच में आ रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर। लेट्स क्लैरिफाई, क्योंकि वो आपको तो बहुत बहुत ज़्यादा अपने लिए कंपैटिबल देख रहे हैं, एंड आप डिवाइन फेमिनाइन लगते हो इनको, चाहे मेल हो फीमेल हो, आप बहुत नर्चरिंग केयरिंग हो। ठीक है, बहुत सपोर्टिव हो, काइंड हो, ये चीज़ें इन्हें पता है, और डेफिनेटली वो ग्रोथ ही चाहते हैं इस रिश्ते में, क्योंकि फर्टिलिटी की एनर्जी है, तो न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं इस रिश्ते में, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इस रिश्ते में। 7 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पहले ये पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ था, बहुत सारी बातों में आकर, या अपनी ग्रोथ सक्सेस को देखकर, या अपनी लाइफ में अपने डिसीजन को ना बनाने की एक इनके अंदर की, ये डिसीजंस नहीं बना पाते, गलत डिसीजन बनाने के चक्कर में इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए इन्होंने आपको इसलिए ब्लॉक कर दिया था क्योंकि इनको ये लग रहा था कि आप इनके सपनों के बीच में आ रहे हो। यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि इनको ये लग रहा था कि ये और दुनिया का ऑपोजिशन जो है ना, उनको नहीं झेल पाएंगे, और ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट नाउ ये एम्प्रेस की एनर्जी में है, और एम्प्रेस डिवाइन फेमिनाइन है, मतलब सब कुछ संभाल ले इंसान, वैसे इंसान बन रहे हैं ये। तो ये डेफिनेटली इस रिश्ते में चाह रहे हैं अब क्या कहते हैं, ग्रोथ, सक्सेस। ठीक है, और न्यू बिगनिंग।
पेशेंस के साथ काम लेना चाह रहे हैं ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपकी एनर्जी में है कि आप आइसोलेटेड रह रहे हो, अपने आप को अकेला रख रहे हो, अपने आप के साथ कनेक्टेड हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ खो दिया है, बट आप फिर भी इस इंसान की तरफ जाना खुद नहीं चाहते हो। कुछ लोगों के लिए देखो, नाइट की एनर्जी ये भी है, नाइट की एनर्जी वो भी है। आप अप्रोच कर चुके हो, ठीक है, तो आप डिसअपॉइंटेड हो क्योंकि इस इंसान का रिस्पांस नहीं आया। आप अप्रोच करने जा रहे हो पर भी पूरी तरीके से, फिर भी पूरी तरीके से आप कहते श्योरिटी नहीं है आपके अंदर कि क्या रिस्पांस आएगा, और आइसोलेटेड रह रहे हो क्योंकि आपको ये वेट है शायद कि ये पर्सन ही कोई सॉलिड इनिशिएट आपकी तरफ ले ले, ठीक है। तो ये एनर्जी है। यहाँ पर पर्सन की एनर्जी में आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स दो तरह की बात बताता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि पर्सन आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है, सबको ये सारी अपोजिशन को अकेले संभाल लेंगे क्योंकि ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं। बट 7 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी राइट नाउ में सारी कमिटमेंट्स नहीं दे सकते हैं, अभी राइट नाउ में सारे आंसर्स नहीं दे सकते हैं, तो थोड़ा इनको पेशेंस के साथ आपको डील करना पड़ेगा। ओके, लेट्स चेक मोर एनर्जीज, और क्या आ रही है यहाँ पर एनर्जी। पर्सन ऑन योर माइंड, कलेक्टिव, पर्सन की क्या एनर्जी है। आपको अपनी एनर्जी से भी पता लगा होगा ना कि सारी बातें आपसे मैच नहीं होती हैं, कुछ किसी से मैच हो रही है, कुछ किसी से मैच हो रही है। ऐसे ही आपके पर्सन की एनर्जी भी होती है कि हम एक कार्ड के साथ अगर 3-4 बातें बोल रहे हैं तो सारी आपके लिए नहीं है, सब कुछ अलग अलग स्थितियों के लिए है। देखो, रिलीज योर एक्स। पास्ट की एनर्जी को आप कोशिश तो कर रहे हो दिमाग से निकालने की, जो कि मैंने कहा भी कि आप बहुत वाइजली आप सोच पा रहे हो कि चल ठीक है, मैंने तेरे को एक चांस दिया, चल ठीक है मैं इनिशिएट ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, चल ठीक है यार माफ़ किया, चल एक चांस और लेते हैं। आप खुद करना चाह रहे हो ये सब कुछ। कुछ लोगों के लिए अपने बच्चों के लिए आप करना चाह रहे हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप न्यू बिगनिंग चाह रहे हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपनी तरफ से लॉयल रहना चाहते हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप अपने फ्रेंड्स की बात को सुनकर इस रिश्ते में फिर से चल यार कर लेते हैं, एक बार और चांस दे देते हैं, ऐसी एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। लेट्स चेक पर्सन की क्या एनर्जी है। आपको ये भी लग रहा है कि शायद हम उस टाइम इतने मतलब इतने मैच्योर नहीं थे, इतने हमारे को इतनी अक्ल नहीं थी, बट अभी हम अच्छे से सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, मैच्योर हैं, तो हम क्यों ना चीज़ें ठीक कर लें। किसी के लिए आया है ये मैसेज, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन की एनर्जीज, ये रोमांस फील कर रहे हैं। मैं कह तो रही हूँ वो पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं हो पाए हैं याद तो बेशक करते ही हैं आपको, बट मैंने बोला ना यहाँ पर कि इस इंसान को हो सकता है ये टेंशन है कि आप इनकी तरफ जिस वे में आ रहे हो, क्या वो वे ये आगे तक उसको जस्टिस दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर है दिस कुड बी द वन। इस इंसान को ना थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, यहाँ पर ये एनर्जीज भी नजर आ रही है। इसको खुद के ऊपर भी भरोसा नहीं है, अपनी फीलिंग्स के ऊपर भी पूरा भरोसा नहीं है कि मैं क्या सही फील कर रहा हूँ या सही फील कर रही हूँ, या ये ऐसा ही होना है या वैसा ही होना है। टेंशन है इस इंसान को बहुत सारी इस चीज़ को लेकर। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। आप लोगों के बीच में ब्लॉकेज जो है ना, थर्ड पर्सन ही है, आई एम डैम श्योर, क्योंकि आपके पार्टनर के कार्ड में 2 बार ये चीज़ आई है। आप लोगों के बीच में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम है। फेक अकाउंट, ये आपको सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं, इन्होंने आपकी आईडी में भी फेक अकाउंट से कहीं ना कहीं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हुई है। कोशिश, देखो हसलिंग की एनर्जी है यहाँ पर भी। 7 ऑफ वॉन्ड्स में कहा था ना आपके लिए स्टैंड लिया जा रहा है, यहाँ पर भी कहा था ना हो सकता है ये ऑपोजिशन को झेलने के लिए तैयार हैं और पहले शायद तैयार नहीं थे, क्योंकि अब डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में है, ये कोशिश पूरा कर रहे हैं। ये इंसान को ये मैं इस कार्ड को पहले क्लैरिफाई करूंगी फिर बोलूंगी कुछ। ये पर्सन आपसे झूठ बोलते रहे कि ये पर्सन अनइंटरेस्टेड हैं, नहीं, फर्क इनको भी पड़ता था आपसे। आपसे बहुत कंपटीशन रखते हैं ये। अगर आपके ही किसी ऑफिस में आप लोग एक साथ हो तो कंपटीशन इनका आपसे बहुत रहता है। डेफिनेटली ये फिजिकल लेवल पर आपसे स्मार्ट दिखना चाह रहे हैं, या ये आप कह सकते हो कि आपके सामने
स्माइल नहीं करते हैं ताकि ये आपको ये शो करें कि नहीं, कि इनको तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है, या फिर ये आपके सामने स्माइल करते हैं ताकि आपको ये लगे कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ छुपाया जा रहा है। थीफ की एनर्जी है, चोरी मतलब है यहाँ पर किसी तरीके की, किस तरीके की मैनिपुलेशन कह सकते हो चल रही है। मैनिपुलेशन की बात आ रही, देखो वॉल्फ इन शेप्स क्लोथिंग, ये आपको सब कुछ सही नहीं बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेट्स चेक ये पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। कलेक्टिव क्या मैसेज है इस इंसान का आपके लिए। मैसेज यही है कि डीप 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 डीपली ये बहुत प्यार करते हैं आपसे और आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। बट जो भी है वो इस इंसान को, आपको पता होगा क्या सिचुएशन चल रही है, जो कि मैंने आपकी रीडिंग में बता भी दिया है कि थर्ड पर्सन सिनेरियो की वजह से ये आपके सामने ज़्यादा अपनी फीलिंग्स रख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं आपकी फीलिंग्स, आपके ऑफर को। देखो नेक्स्ट सेक्शन में तो ये एनर्जी नज़र आ रही है कि अभी फ़िलहाल ये पर्सन एक्सेप्टेंस में नहीं है कि ये रिश्ते को कहाँ लेकर जाएंगे। बट मुझे आफ्टर 2 डेज़ ये पर्सन हो सकता है कनेक्ट करें आपसे, बात करें आपसे, ठीक है। हर्मिट कहता है ये अकेला रह रहे हैं, और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी यही कह रहा है कि अकेला रह रहे हैं, ठीक है, और थोड़ा वाइजली सोच रहे हैं यूनियन के लिए। बट किसी तरीके के और लोगों की इन्वॉल्वमेंट है या तो यहाँ पर, या फिर ये क्रॉस रोड्स पे हैं क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है। तो ये है ना, यूनियन तो देखो वो चाहते हैं, न्यू बिगनिंग तो वो चाहते हैं, बट समय का खेल हो सकता है कि अभी शायद यूनियन ना हो पाए आप लोगों के बीच में। ओके चलिए और देखते हैं क्या एनर्जी है इस पर्सन की। थर्ड पर्सन एम्प्रेस, मैंने बोला था ना थर्ड पर्सन सिनेरियो है यहाँ पर, मैरिड है पर्सन। ओके जो मैं बोलने वाली हूँ, जहाँ मेरा ध्यान गया है आज, पहले मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी उसके बाद बात करूँ, क्योंकि मुझे एकदम से ये चैनल हुआ मैसेज। पैसों के लिए ये पर्सन इस रिश्ते में है। दूसरा, ये पर्सन इस रिश्ते में इसलिए क्योंकि यहाँ बेबी है, ठीक है। तीसरा, जो चैनल्ड मैसेज मैंने कहा था, पहला ही मुझे चैनल्ड मैसेज आया कि थर्ड पर्सन इनको थ्रेटन कर रहा है, या कर रहा है तो नहीं होगा, कर रही है ही होगा, क्योंकि यहाँ प्रेगनेंसी हो सकती है, थर्ड पर्सन प्रेग्नेंट हो सकती है, जो आपके पर्सन को बड़ा ही, मैं पता ये क्यों बोल रही हूँ, मुझे क्यों मैसेज आया ये देखो। ये आपको कुछ ना कुछ बताना ज़रूर चाहते हैं। यहाँ कुछ है, प्रेगनेंसी है थर्ड पर्सन की, तभी वो आप तक भी पहुँच नहीं पा रहे हैं पूरी तरीके से। मैं कह रही हूँ कुछ तो है जहाँ पर वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ टाइम सही नहीं है आप लोगों के बीच में। थर्ड पर्सन हो सकता है कि वो मतलब प्रेग्नेंट है थर्ड पर्सन, अगर फीमेल है तो, जिसकी वजह से अपनी जिम्मेदारी उठाना चाह रहे हैं, ठीक है। और मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज आया, आई एम सो सॉरी अगर ऐसा, देखो सबके लिए नहीं होता है बट यहाँ पर है। ओके दिख रहा है। फैमिली रिकवरी चाहती है, सोच भी रही है। फैमिली आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी देख रही है, फैमिली आपको भी अंडरस्टैंड कर पा रही है, आपकी स्थिति को भी, हाँ आपको भी समझ पा रही है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग दिख रही है। टावर की एनर्जी है, सडन शिफ्ट है यहाँ पर आउटकम में, देखते हैं क्या है ये सडन शिफ्ट। ओके सो यहाँ पर ऐसा है कि अभी तक शायद थोड़ा पॉज की एनर्जी में थे, ठीक है, अपने ऊपर ध्यान था, बट राइट नाउ में देखा जाए तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो शायद आपने सोचा भी ना हो, अनएक्सपेक्टेडली ये कोई एक्शन ले सकते हैं। फैमिली मैरिज चाहती है, हो सकता है आपने बहुत कोशिश कर ली है कि ये मैरिज हो जाए, ये यूनियन हो जाए, बट लोग नहीं मान रहे थे, बट अब मान जाएंगे, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स की एंट्री हो रही है, ठीक है, एंजल्स की एंट्री हो रही है। आप आइसोलेशन से बाहर आओ, बाहर आ जाओ आइसोलेशन से, ट्रैवल करो, ठीक है, कम्युनिकेट करो, अपने आप से बात करो, ईश्वर से बात करो, शीशे में खड़े होकर खुद से बातें कर लो, बट रोना नहीं है, रोना नहीं है। आई थिंक मैंने मॉर्निंग वाली एनर्जी में भी कहा था कि थर्सडे वाले दिन का थोड़ा ध्यान रखना शुरू करो, आपके लिए चीज़ें सूटेबल होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। किसी से तो कुछ गलती हुई है, माफ़ी मांग लेना अगर आपको पता है कि कुछ गलत हुआ है तो। कुछ लोग होता है कि मतलब
टीका नहीं लगाते हैं या उनको केले के पेड़ पे वो जल नहीं चढ़ा सकते हैं, तो आप कोशिश करो येलो कलर वियर करो या येलो कलर का फ्रूट या मिठाई दान करो थर्सडे वाले दिन, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगे तो लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।